हम जागरण के नाम पे भी क्या कर रहे हैं देख ही रहे हो। जागरण होगा आज, अच्छा हाँ भैया सब तैयार है, हाँ तैयार है, क्या क्या तैयार है, बोला यू तैयार है, इधर तैयार है, उधर तैयार है, उधर तैयार है, ऐसे फर 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 कूलर चल रहे हैं, खूब सुंदर ये चल रहा है, समोसे चल रहे हैं, और बैठे हुए खड़ा होकर के मैया तेरी जागरनी जी मायरी, ये जागरण है। सवेरे ऐसे मुंह बना के खड़ूस के जैसे जाके हमसे बकबक मत करो, हम रात भर जगे हैं, ये जागरण करने गया था। जागरण, इज इट जागरण? अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस कहते हैं। ये जागरण है। किस बात का ये जागरण है? ये हमले नहीं है, ये कह रहे हैं ये जो विकृतियां आ रही हैं उन विकृतियों को दूर करो। अगर ये विकृतियां दूर नहीं हुई, विकृतियां आनी बुरी बात नहीं है, शरीर है तो शरीर में रोग आएंगे, शरीर है तो शरीर में कमी होगी, विटामिन B12, विटामिन D सबके डिफिशियंसी होंगे, लेकिन उचित मात्रा में आहार लेने से, विहार करने से, विचार बदलने से ये जैसे दूर कर लेते हैं, वैसे ही कालांतर में 800, 1000, 1200 न जाने कितने सालों तक गुलामी की जंजीरों में रहा ये भारत। इसने अपनी संस्कृतियां खो दी। ये सारी संस्कृति, पिछली बार मैंने कहा था कि हमारे यहाँ दिन में विवाह होता था, रात्रि में विवाह मुगल काल में किए जाते थे, उसी पर कितने लोग तन गए लेकर के, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसा ही है। साउथ में आज भी पता करो, जाओ। हमने ज्योतिष विद्या का खंडन नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि रात्रि में विवाह नहीं होते। रात्रि में विवाह इनका हुआ, उनका हुआ, तो पुराण में तो 10 ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम बता दे जिनका दिन में हुआ। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मुगल काल में परेशानी आई थी। लोग रात्रि में विवाह कर लेते थे छुप छुपा के, बैंड बाजे बजा के नहीं करते थे, रात्रि के अंधेरे में छुप से विवाह कर लेते थे ताकि बहू बेटियां सुरक्षित रहें। यह काल था, एक दौर था। इस बात का प्रमाण जब दक्षिण भारत में जाओगे तो आपको पता चलेगा, मिलेगा। यह भी एक कारण था। मैंने वैदिक संस्कृति पर, मैं तो वैदिक संस्कृति को मानने वाला, वैदिक को जानने वाला, वेद से ही जीवन चलने वाला, कोई वेद का खंडन कैसे कर सकता है? और उसमें एक चीज और था, मैंने सुधार की बात की थी। दिन में करोगे तो इवेंट बनाने से बच जाओगे। सबसे बड़ी बात हो जाएगी, जितने लोग नहीं आने चाहिए वो नहीं आएंगे, ऑफिस में रहेंगे। बेकार लोग ना हुए, ज्यादा अच्छा है महाराज। विवाह एक यज्ञ है जिसमें देवताओं को उनका भाग दिया जाता है। ये शराबी कबाबी फूफा और फूफे लोग आकर के बेल्ट और चमड़े का ये पहन करके और तुम्हारे आसपास में दूल्हा दुल्हन को घेर के बैठे रहते हैं, और 4 घंटा दूल्हा भी जो महाराज उपवास नहीं कर सकता, या फास्टिंग जिसको तुम बोलो, तुम्हारी फास्टिंग, उसको भी पेप्सी और कोला ढकेल देते हैं मुंह में, पी लो पी लो पी लो। 4 घंटा अगर ये न कर पाओगे तो वो जो अग्नि आ रही है उस अग्नि को कैसे झेलोगे? बोलो। हमारे यहां सारी विधियां सनातनी वृत्ति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार रिफॉर्मेशन जरूरी है। जो जो चीजें गड़बड़ हुई हैं उनको फिर से ठीक करना जरूरी है। ये विवाद का विषय नहीं है, ये संवाद का विषय है। 2 प्रकार का कार्ड छपवाया करिए, मैंने पहले ही कह दिया, एक लाल एक हरा। नहीं तो लाल और भगवा छपवा लो, कोई बात नहीं। और पता नहीं हरा से लोगों को क्या चिढ़ है, नीला से क्या चिढ़ है। नीला पहन, आप नीला कपड़ा पहने हैं, आप क्या भीम आर्मी में हैं कि मायावती के पार्टी में आ गए? अरे भैया, हमारी राधा रानी नीलांबरी और बलदाऊ जी नीलांबर। पहले बलदाऊ जी आए कि पहले पार्टी बनी थी? हम नीला पहनते हैं, हरा हमारा, नीला हमारा, पीला हमारा, भगवा हमारा, सफेद हमारा। तुम रंगों को भी बांट दे रहे हो। सारे रंग हमारे परमात्मा के हैं और सब हम सनातनियों के हैं। छोड़ो मत अपना दावा, एक कई रंग में मत रहो। एक कई रंग, भगवा सूर्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, तो नीला भी किसी चीज का प्रतीक है, ज्ञान है। उज्ज्वलता किस चीज का प्रतीक है, इसका ज्ञान है।
इसका अर्थ यह है कि सारे रंग हमारे हैं। ठाकुर जी को देखो जाके बांके बिहारी में, रोज नया नया वस्त्र पहनते हैं, उनको हरा क्यों पहना देते हो? उनको भी मत पहनाओ, मत छोड़ो अपने कलर। भारतवासियों, रंग मत छोड़ो, सब हमारा है। अब बढ़िया पहन करके हरे कृष्ण करके निकला करो, ताऊ दयाल की जय करके निकला करो, सब रंग हमारे हैं। भगवा ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, वो श्रेष्ठ है कि ज्ञान विहीन मनुष्य, विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। इसलिए हम भगवा को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि वो ज्ञान है। ज्ञान विहीन मनुष्य पशु के समान है, इसलिए भगवा श्रेष्ठ है। तो भगवा श्रेष्ठ है तो हरा छोड़ दोगे? हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ये पेड़ हरे हरे हैं, धान हरे हरे होंगे, गेहूं हरे हरे होंगे। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी हो तो कुछ दिन के बाद इसको भी मटवा दोगे तुम। तो वो कब्जा कर लेंगे, बोलेंगे तुम लोग धान नहीं काट सकते, गेहूं ये हरा है हमारा है। तब क्या करोगे? छोड़ो मत, हमारे हैं। पीतांबरी श्री कृष्ण हमारे हैं, नीलांबरी राधा रानी हमारी हैं। वो बाद में मायावती जी ने बनाया होगा, कांसीराम ने, अलग बात है, कोई रख ले, उनके भी रंग हैं, उनका थोड़ा मना थोड़ी है कि वो नहीं रख पाएंगे। जिसको जो मन वो बनाए। लाल कह रहे हैं कम्युनिस्ट का है, बताओ। हमारी देवी मां लाल पहन के, दुनिया को तो छोड़ो, लाल दे हैं लाली लसए और उधर लाल लंगूर और वज्र दे हैं दानव दलन, जय 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 कपिसूर। कम्युनिस्ट को मार दिए। लाल रंग तो उनका है महाराज जी, अच्छा। हरा तो उनका है महाराज जी, अच्छा। नीला तो उनका है महाराज जी। अरे इतने ही रंग है, सभी बांटेंगे, सभी भारत के लोग हैं, पर ये सब ईश्वर प्रदत्त रंग हैं, भगवान के रंग हैं, प्रकृति के रंग हैं। इनको काहे को बांट रहे हो? हमारे देखिए कितना सुंदर हरा पहन करके उस पर भगवा डाल करके और नीचे व्हाइट डाल के, कितना आनंद आ रहा है आपको देख के। हमको ये असली आनंद आ रहा है। सब प्रकार के चीज हैं। भगवा इसलिए श्रेष्ठ है कि वो ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य है, और ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, इसलिए ऊंचा है केसरिया। लेकिन छोड़ना मत, फिर कह रहा हूं, कुछ भी मत छोड़ना।